بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وسجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وسجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ آپ جیسے معظم مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفہ کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। तर्जमा जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। इन तमाम हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत हज़र मिन अश-शम्स होती है और मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बताया है। अल्फाज यूं है कुर्रतु ऐनी फी सलाह। जब बंदा रब्बे कायनात के दरबार में अपना सर खम करता है तो मुहसिन कायनात की आंखों को ठंडक महसूस होती है और तारिकुस सलाह से नबी आखिरुज़ ज़मां को तकलीफ होती है। जिसने भी मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई गोया उसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद है। जब बंदा नमाज को अदा करता है तो अल्लाह ताला शानहू अपने तमाम अनवार व बरकत के साथ मुतवज्जह होते हैं और बंदा रहमत खुदावंदी का माहवर बन जाता है। किसी शायर ने कहा यह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। कयामत के दिन सबसे कबल नमाज के बारे में सवाल होगा। उस दिन किसी का कोई ना होगा, इंसान खुद के पसीने में डूबते होंगे, हर शय नफ्सी नफ्सी पुकारेगी। उस वक्त सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। माहे रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम सबसे पहले हुकूकुल्लाह में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई तो तमाम अमाल दुरुस्त और अगर नमाज ही खराब निकली तो सारा अमाल बेकार है। किसी शायर ने कहा रोजे महशर की जां गुदाज बुवद, रोजे महशर की जां गुदाज बुवद, अव्वलीन पुरशिशे नमाज बुवद। जब नमाज दुरुस्त है तो तमाम अमाल कबूल, हज भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी, रोजा भी कबूल होगा और दीगर अमाल सालिहा भी कबूल होंगे। और अगर नमाज ही दुरुस्त ना हो तो सख्ती के साथ इम्तिहान होगा। अल्लाह हम सब का इम्तिहान आसानी से फरमाए, आमीन। जानसाराने माहे रिसालत आज के दौर में बहुत खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें तामीर की जाती है, लेकिन उसमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, उसको आबाद करने वाले बहुत कम नजर आएंगे। बाज़ जगह तो आलीशान मस्जिदें वीरान और कब्रिस्तान नजर आती है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। नमाज की अहमियत हर मुसलमान के कल्ब में ऐसी होनी चाहिए जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के कल्ब में थी। हजरत उमर फारूक खलीफाए दोम इमामत फरमा रहे हैं, आप पर कातिलाना हमला किया गया, आप जख्मी हो गए। फिर उमर फारूक ने अब्दुल रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया और उम्मत मुस्लिमा को यह सबक दिया कि मेरी फिक्र मत करना, नमाज की फिक्र करो, इसलिए कि जान दीदी भी उसी की थी, जान दीदी भी उसी की थी। हक तो यह है कि अदा न हो सका। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसकी बिना पर गशी तारी हो जाती। गशी के उजाला के बाद किसी ने उमर फारूक से कहा कि नमाज का वक्त आ गया है। उमर फरमाते हैं नमाज जरूर पढ़नी है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। बिरादराने इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज दिन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने नमाज को मुनहदिम किया उसने दीन को मुनहदिम किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु उसी हालात में नमाज अदा की और फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ने से आजिज हो गया हूँ तो जिंदा रहने में कोई लुत्फ नहीं, ऐसी जिंदगी में क्या मजा जिससे अहकाम इलाही में कोताही आ जाए। किसी शायर ने कहा कि ए ताहिर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, ए ताहिर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। सहाबा